हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी हैक। जो ज्योग्राफी की लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको जो यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के जो कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। तो आपके पास अब यूनिवर्स और सोलर सिस्टम में दो वीडियोज हैं। ये जो वीडियो है इसमें हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। मतलब जो स्टार्स कहते हैं ना कि रात में स्टार चमचमाते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड बाय इट विद टाइम, वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ द स्टार विद टाइम, द ट्रांजिट ऑफ अदर सेलेस्टियल बॉडीज अक्रॉस द लाइन ऑफ साइट, और द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। तो देखिए, ऑप्शन है इसका पॉइंट नंबर 4, रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। मतलब जो ये टिंकलिंग होती है इसका कारण होता है रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली देखिए, रिफ्रैक्शन एक फिजिक्स का एक फिनोमेना होता है जो ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट ऑफ रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है और दोनों मीडियम्स का मतलब उनकी डेंसिटी वेरी करती है, तो जो लाइट की रे है वो बेंड होती है। डिपेंड करता है कि अगर ये रेयर टू डेंसर आती है तो ये अंदर की तरफ बेंड होगी, और अगर ये डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो ये बाहर की तरफ मूव करेगी। ये मतलब एक फिजिक्स का फिनोमेना है। इसकी वजह से तो क्या होती है, जो पोजीशंस होती है ना वो आपको इधर उधर होती हुई दिखती है, और इसी वजह से हमें स्टार चमचमाते हुए दिखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस वजह से होती है, तो आप आंसर लगाएंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द अर्थ इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन। ये मैंने आपको पिछली वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने आपको पेरिहिलियन एंड अपेहिलियन दो टर्म्स बताए थे। तो जब सन से मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं एपेहिलियन। तो ये किस डेट को आता है? ये आता है जुलाई 4 को। तो इसका आंसर होगा जुलाई 4। ठीक है, देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है जुलाई 4 वाली डेट। देखिए ना, सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है ना, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब होता है? 4 जुलाई को। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड मूव करते हैं। द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इज। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? ये भी मैंने आपको सोलर सिस्टम की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वीनस को हम एज अ मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत ब्राइट होता है और दोनों टाइम दिखता है, तो इसे हम ब्राइटेस्ट प्लेनेट के नाम से भी तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज मीन बाय द टर्म मिडनाइट सन। ठीक है, तो मिडनाइट सन एक टर्म होता है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। कि जो हमारे पोल्स होते हैं, जैसे आपको पता है जो अर्थ होता है, अर्थ में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो क्या होता है इन पोल्स में ना, ऐसे एयर के ऐसे बहुत सारे मतलब एक टाइम आता है जब यहाँ रात रात भर मतलब यहाँ रात ही नहीं होती, मतलब रात के 12 बजे भी यहाँ आपको सूरज दिखेगा। तो ये जो मिडनाइट सन का जो फिनोमिना होता है ये कहाँ होता है? पोल्स में होता है। तो इसका ऑप्शन होगा सन शाइनिंग इन द पोलर सर्कल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। द नेम ऑफ सैटर्न्स लार्जेस्ट मून इज। सैटर्न के लार्जेस्ट मून का नाम क्या है? ये मैंने वीडियो में बताया है, ये है टाइटन। ठीक है, आंसर होगा इसका टाइटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन सोलर और लूनर इक्लिप्स द रीजन ऑफ अर्थ शैडो इज डिवाइडेड इनटू। कह रहा है सोलर और लूनर इक्लिप्स के टाइम पे जो अर्थ से जो शैडो होता है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? तो इसका आंसर होता है 2 पार्ट्स में। ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि कितने प्लैनेट होते हैं जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। यह आंसर इसका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डे एंड नाइट आर इक्वल एट। मतलब दिन और रात कहाँ इक्वल होंगे? तो ऑप्शन आपको पता ही, मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया इक्वेटर पे डे ऑफ और नाइट इक्वल होते हैं। आगे मूव करते हैं। द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन ऑन। आपको जैसे मैंने पेरिहिलियन और एपिहिलियन बताया है ना, तो पेरिहिलियन होता है जब अर्थ सन के बहुत पास होता है। तो ये कब आता है? ये आता है आपका 3 जनवरी को। ठीक है,
यहाँ ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ये 4 में होगा ऑप्शन नंबर 4। अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन ऑन 3rd जनवरी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हेन एंड वेयर डिड द कंसेप्ट ऑफ अर्थ आवर्स बिगिन। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है एक पुराने एग्जाम में, ये एक्चुअली ये कहीं गिवन है नहीं यूनिवर्सल सोलर सिस्टम वाले में, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं पहले आपको अर्थ आवर का बारे में बताता हूँ क्या हुआ था। देखिए एक कन्वेंशन हुई थी, ये कन्वेंशन हुई थी 2007 मार्च में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि हम ना अर्थ आर करके एक दिन मनाएंगे, मोस्टली ये मार्च में आता है, ठीक है। तो इस दिन हम क्या करेंगे, 8:30 बजे रात से 9:30 बजे के बीच में, मतलब रात के 8:30 से 9:30 के बीच में, ये रात का टाइम है, ठीक है। 8:30 से 9:30, 9:30 इस बजे, मतलब इस टाइम के बीच में हम जो भी नॉन एसेंशियल चीजें हैं उसके लिए हम लाइट को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। टर्म जरूर याद रखें, नॉन एसेंशियल चीज। तो ये ऐसे डिसाइड पहली बार किया गया मार्च 2007 में सिडनी में। तो उसी टाइम से अर्थ आर को मनाया जाता है। तो ये आपको अर्थ आर के बारे में पता लग गया। ये पहली बार कब हुआ था, इन मार्च 2007। कहाँ हुआ था, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है द ट्विन प्लेनेट ऑफ अर्थ विच रिसेंबल्स इन साइज डेंसिटी एंड मास। तो कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसको हम अर्थ का जुड़वा भी कह सकते हैं। वीडियो में बताया मैंने आपको, ये होता है वीनस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है द नंबर ऑफ डेज फॉर एयर इन मरकरी इज, ठीक है। द एक एयर कहने का मतलब, एक एयर से क्या समझेंगे कि सन की परिक्रमा करने के लिए मरकरी को कितने दिन लगते हैं। तो ये आपको मैंने वीडियो में बताया, ये है 88 डेज। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे कम रेवोल्यूशन टाइम है पूरी हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन है इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय। ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो सन में हीट और लाइट प्रोड्यूस क्यों होते हैं, ये होता है न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण। और कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन भी, जैसे मैंने आपको पता होगा, दो टाइप के हो सकते हैं, फिजन, ठीक है, फिजन, और एक होता है फ्यूजन। तो जो सन में होता है वो कौन सा होता है, फ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो छोटे जो एटम्स होते हैं वो मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और उसी फॉर्मेशन में हीट और एनर्जी जनरेट होती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर ये क्वेश्चन काफी इजी है। अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, मतलब इसको अपना रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है। देखिए काफी पास पास के 24 आवर्स, हम ऐसे एक टर्म लेते हैं कि 24 घंटे में हो जाता है पूरा, लेकिन एक्चुअल इतना होता है, थोड़ा कम लगता है। ये लगता है 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स। तो इसका ये एग्जैक्ट आंसर है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है स्टार ट्विंकल्स बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, क्यों। द स्टार तो चमचमाते हैं पर प्लैनेट्स क्यों नहीं। तो क्या आंसर होगा, देखिए सबसे इसका बेसिक आंसर ये है कि एक तो जो बाकी प्लैनेट्स है ना वो अर्थ के बहुत पास हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब पास होते हैं ना, तो जब लाइट, मैंने आपको बताया कि स्टार्स से जो लाइट आती है वो बहुत लंबा ट्रेवल करके आती है, और जो बीच में जो एटमॉस्फेयर स्पेस होता है उसमें डेंसिटी का वेरिएशन की वजह से रिफ्लेक्शन होती है, जिसकी वजह से ट्विंकल करते हैं। पर जो बाकी प्लैनेट्स होते हैं बहुत पास से आते हैं ना, मतलब बहुत पास से होते हैं, तो उनको इतना रिफ्लेक्शन के लिए टाइम नहीं मिलता। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 द कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि इज नोन टू वेस्टर्नर्स, मतलब जो वेस्ट के लोग हैं, जो अमेरिका वगैरह के लोग, वो सप्तऋषि को किस नाम से जाते हैं, जानते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये है बिग डिपर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 17 व्हेन डज सोलर इक्लिप्स टेक प्लेस। सोलर इक्लिप्स कब फॉर्म, मतलब कब बनता है, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, उस दिन हमें सूर्य में ग्रहण लगता है, मतलब जैसे ये आपका सन होगा ना, ठीक है। अब सूर्य में ग्रहण मतलब आपको सूर्य अच्छे से नहीं दिख रहा, तो क्या इसका कारण क्या होता है, जो मून होता है ना, मून, मून भी अर्थ का रेवोल्यूशन करता है। तो अर्थ और सन के बीच में क्या आ जाता है, मून आ जाता है। तो सोलर इक्लिप्स तो क्या होगा, व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। आप समझ गए ना कि जब मून सन और अर्थ के बीच में आएगा तो सोलर इक्लिप्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 रहता है विच प्लेनेट इज नोन एज ग्रीनिश स्टार, मतलब किस प्लेनेट को ग्रीन स्टार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है इसका यूरेनस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिथेन बहुत
हाई अमाउंट में पाया जाता है, जिससे उसकी अपीयरेंस ग्रीनिश हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द टाइड्स इन द सी आर प्राइमरली ड्यू टू, ये मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो टाइड्स होती है ना वो किस वजह से आती है, ये आती हैं ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन अर्थ, तो जो मून की ग्रेविटी की वजह से अर्थ पे जो इफेक्ट पड़ता है उससे टाइड्स की फॉर्मेशन होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। द टर्म हिग्सन बोसन इज एसोसिएटेड विद, एक टर्म है हिग्सन बोसन, ये मतलब साइंटिस्ट के नाम से लिया गया है। ये किससे एसोसिएटेड है, ये गॉड पार्टिकल करके एक, मतलब ये काफी वैसे कंट्रोवर्शियल वो है, थ्योरी है। इससे जो हिग्सन बोसन है ये गॉड पार्टिकल थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, ये मतलब एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने किसी पेपर में देखा इसको, प्रीवियस ईयर के पेपर में, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा था लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स डस्ट एंड गैस हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट इज नोन एज, मतलब कलेक्शन ऑफ स्टार्स है, इसमें स्टार्स भी हैं, डस्ट हैं, गैसेज हैं, और ये सब एक साथ एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ये आपको बेसिक ये गैलेक्सी की ही डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसका आंसर है गैलेक्सी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स से वो डिस्कस कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं अर्थ के जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और इसके वजह से जो जोन्स बनते हैं उसको डिस्कस करूंगा। तो बाकी इन क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कुछ इसमें मिस्टेक हो गई हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं ताकि मैं उसे करेक्ट कर लूँ। ठीक है, तब तक देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।